नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के 21 जिलों में अगले 48 घंटों में होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। भागलपुर में 6 लाख लोग बाढ़ से घिरे। सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वे। मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन पुल का डिवीजन बहा। 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में हर घर को मिलेगा सोलर पैनल। सीएम नीतीश कुमार ने मुफ्त योजना की घोषणा किया। मुंगेर में बिजली उपभोक्ता से किया संवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिले के बिजली उपभोक्ता से ऑनलाइन संवाद किया। उन्होंने राज्य के हर घर को मुफ्त सोलर पैनल लगाने की घोषणा किया। सरकार इच्छुक उपभोक्ताओं के घर पर यह काम कराएगी। सीएम नीतीश ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी भवनों में पहले से ही सोलर पैनल लगाए जा रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार में बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। बिहार के वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण पर एसआईआर का राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर एसआईआर को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बिहार के विधानसभा चुनाव से अलग कराने की मांग की है। सांसद की ओर से गुरुवार को शीघ्र अदालत में कहा गया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को मौजूदा चुनाव से अलग करानी चाहिए। बिहार में टेस्ट हेल्थ सोसाइटी में 5006 पदों पर निकली भर्ती। आज से आवेदन शुरू। एज लिमिट 40 साल। बिहार सरकार की टेस्ट हेल्थ सोसाइटी में एसएचएस सहायक ने नर्सिंग मिडवाइफ पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में आजीविका योजना में बदली महिलाओं की जिंदगी। 57,000 करोड़ का मिला ऋण। बिहार की आजीविका योजना में 1 करोड़ 40 लाख ग्रामीण परिवार को जोड़ा है। 10.63 लाख महिलाओं को सामूहिक बैंक खाते खुले और 57,000 करोड़ अधिक का ऋण मिला है। महिलाओं को मिला बचत और कारोबार का हुनर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को राहुल गांधी ने बताया निर्णायक संग्राम। लोगों से एक अपील की। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस, राजद समेत महागठबंधन शामिल लगभग सभी दल एक साथ बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर है। विपक्ष पार्टी मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा का ऐलान किया। पार्टी ने बिहार के में सासाराम जिले में शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। यात्रा 17 अगस्त को रेलवे स्टेडियम में सभा शुरू हो रही है। बिहार के किसान होंगे डिजिटल। घर बैठे रियल टाइम ले सकेंगे सरकार की योजना का लाभ। बिहार के किसानों को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। अब किसानों को इस डिजिटल क्रांति में दौर हाईटेक होने वाला। नीतीश सरकार ने किसानों को अब खेत खलिहानी के डिजिटलाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। जल्द ही उन्हें खाते खलिहानी की दुनिया में डिजिटल क्रांति दिखने लगेगी। नीतीश कैबिनेट ने कृषि विभाग में डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन को हरी झंडी दे दी है। इसके शुरू होने से किसानों को सरकार की योजना का लाभ रियल टाइम मिलेगा। दरभंगा में एक से ज्यादा बूथ पर 655 लोगों के नाम दर्ज। वोट चोरी के आरोप में बिहार में बवाल मचा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या उससे अधिक जगहों पर दर्ज मामला सामने आया है। इसी खुलासे के बाद बिहार में वोट चोरी को लेकर बवाल होना तय माना जा रहा है। बीजेपी नेता लल्लन कुमार ने इसे खुलासा किया है। बिहार में शराबबंदी के बाद चरस गांजे की खपत बढ़ गई है। अधिकारी ने बिहार की छिपी सच्चाई को उजागर कर दिया है। बिहार में पिछले 8 सालों में नशीली दवाओं के ड्रग्स के इस्तेमाल के मामले में 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। साल 2016 में ऐसे 518 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में बढ़कर 2411 तक पहुंच गया। डॉक्टर्स और जांच अधिकारी नशीली दवाओं को इस्तेमाल में बढ़ोतरी को शराबबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2016 में ही बिहार में शराबबंदी यानी बैन लागू की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लिया जायजा। राहत कार्यों को लेकर दिए निर्देश। बिहार के कई इलाकों में इन दिनों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इसी बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने सिर्फ बाढ़ से बिगड़ते हालातों को देखा, बल्कि अधिकारियों से पूरी तरह जानकारी मिली है। बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं।
बिहार में इन जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने बृहस्पति की दी चेतावनी। बिहार में अब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के 16 जिलों में अलग अलग स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों को ऊष्मा भरी गर्मी से राहत मिल रही है। बारिश होने के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव की कोई असर नहीं दिख रहा है। प्रदेश में हल्की या भारी बारिश की स्थिति, मेघ गर्जन और बरसात ही बनी है। अगले 24 घंटे के दौरान पटना में सहित अलग अलग क्षेत्र में बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन की संभावना है। बिहार में 2 ईपी कार्ड की भरमार। अब वैशाली सांसद बीड़ा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस। मुजफ्फरनगर और वैशाली सांसद बीड़ा देवी, एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह का नाम 2 विधानसभा क्षेत्र में 2-2 बूथों पर दर्ज होने का मामला सामने आया है। निर्वाचन निदान पदाधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजकर 16 अगस्त तक जवाब मांगा है। सांसद बीड़ा देवी और एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह का नाम साहिबगंज और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में पाया गया है, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। एक बिहारी सब पे भारी, एसआईआर पर एससी के फैसले पर बोले तेजस्वी यादव, ये संपूर्ण विपक्ष की जीत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार के उन 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बूथ वाइज जारी करने का निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया। उनका नाम मतदाता सूची में हटा दिया गया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपये की तुरंत मदद खाते में भेजे जा रहे हैं पैसे। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में भागलपुर सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रही बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा की गई है। आपात प्रबंधन विभाग की अपर मुख्य सचिव प्रतीक अमृत ने मुख्यमंत्री को गंगा किनारे 10 जिलों में बाढ़ राहत कार्य की अदना स्थिति की अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि 10 जिलों में 54 प्रखंडों में 348 ग्राम पंचायतों में 24.64 लाख बाढ़ प्रभावित हुए हैं। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में जनता दल यूनिटी जेडीयू सांसद अजय मंडल ने बुधवार को पार्टी सहयोगी विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अजय मंडल ने भागलपुर जिले के घोघर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने गोपालपुर में 4 बार विधायक गोपाल मंडल के एक वीडियो पर अखबार की करने की संकलन की विधायक के अजय मंडल को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के मोरबा में ग्रामीणों ने जाना योजना का लाभ, 0 बिल से हुए खुश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 2005 में पहले बिहार में बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। उनकी सरकार आने के बाद बिजली क्षेत्र में सुधार हुआ। आज बिहार में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर दूर दराज के गाँव में भी बिजली पहुँच रही है। रियायती ग्राम पंचायत के रघुनाथपुर में जय पूजा भारती ने योजना की विस्तार में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस योजना में लोगों को बिजली बिल की राहत मिल रही है। बचे पैसों का उपयोग में अन्य जरूरतों में कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 2005 से पहले बिहार में बिजली की स्थिति खराब थी और उनकी सरकार आने पर यानी बेहद सुधर गई है। कैबिनेट से 375 से अधिक की सड़क परियोजना की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के आधारभूत संचार को दृष्टि और आधुनिक बनाने के उद्देश्य में पथ निर्माण का लगातार निर्णय कदम उठाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पटना जिले में 37.573.88 लाख रुपए की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। चुनाव आयोग बिहार में 65 लाख डिलीट वोटर की सूची का कारण जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है। मंगलवार को ड्राइव वोटर लिस्ट से काटे गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जिला स्तर पर जारी करने का आदेश दिया है। नाम आगे डिलीट करने के कारण भी बताए जाएं। इसी सूची में प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालय पर भी लगाए गए हैं। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव आरजेडी और कांग्रेस मजबूती के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। महागठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा ये अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इन्हीं दोनों घटक दलों के घोषणाओं को लेकर होड़ मची है। इसी मुद्दे पर लेकर तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले जानने की घोषणा कर चुके थे। अब उन्हें मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जनता के वादे कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस चाहती है क्या।